गाइस, तो वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में प्रिंस ने क्यों ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया है, क्यों आंटी ने रंजना को पूरा तरह से इग्नोर कर दिया, सचिन राज फैमिली ने रंजना को इग्नोर किया और उसको मंदिर लेके नहीं गई। तीसरी बात हम लोग करेंगे कि अंशु कौन है, इन लोगों से क्या रिलेशन है, उसकी मम्मी का डेथ कैसे हुआ था, कब हुआ था, और साथ ही साथ उसके भाई का डेथ कब हुआ था, और उसका एक वीडियो भी दिखा देंगे। जो आप चाहें तो जाके लिंक दे दूंगी, वो वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे अंशु की सारी रियलिटी, उसके मम्मी पापा का डेथ कैसे हुआ था और साथ ही साथ उसके भाई का डेथ कब हुआ था, कैसे वो मतलब इस दुनिया से चले गए थे, वाला वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको मेरी दुनिया में स्वागत है। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले मैं अपना घर का बिस्तर वगैरह सब ठीक कर रही हूँ। तो सोचा चलो थोड़ा सा एक वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जिसको आप लोगों ने फर्स्ट में देखा, जिसको मैं खाना खिला रही थी गाइस, वो है मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड का 6 साल पहले एक्सीडेंट हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ 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 अगर मेरे चैनल पे आ गए तो मुझे एक मेरे हस्बैंड के लिए एक ब्लेसिंग दे के जाइएगा, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि दवाएँ जब साथ छोड़ देती हैं तो सिर्फ दुआ ही काम आती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिएगा। हो सकता है आपके एक ब्लेसिंग से मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, तो आप ब्लेसिंग देना नहीं भूलिएगा। और इसीलिए गाइस, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो अकेले एक औरत होकर मैं घर का सारा काम कैसे करती हूँ, घर को रेडी कैसे करती हूँ, बेटा को पढ़ाना, उसको स्कूल लेके जाना, ऑफिस का काम, सब कुछ मैं अकेले ही करती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं गाइस। अंशु है कौन? तो अंशु गाइस, जो अंकल आंटी हैं, यानी सचिन राज और मनीषा के, जो सचिन के पापा और मनीषा की सासू माँ जो हैं, उनकी फ्रेंड की लड़की है। और उसके पापा का भी स्कूल था। तो आप लोग ये मत सोचिए कि उसको फाइनेंशियल कोई कंडीशन होगी या खराब होगा या कुछ। तो अंकल आंटी ने उन लोगों का बहुत 2 साल, जब उसके पापा का डेथ हो गया था उसके मम्मी पापा का डेथ हो गया था, तो उसका जो भाई था अभिषेक, वही स्कूल को चला रहा था। और अंकल आंटी उसको बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि अंकल आंटी का भी सिवान में स्कूल चलाने का ही काम ये लोग करते हैं इधर उधर। और शुरू से आप सबको पता ही है, आंटी बोर्डिंग टाइप का रखी थी, जहाँ बच्चों को रखती थी, खाना का हॉस्टल खोल के रखी थी। तो इन लोगों का यही बिजनेस ही था। तो इसी करना ये लोग पार्टनर नहीं बोल सकते, दोस्त थे, वो लोग भी चलाते थे। तो ये एक दूसरे को जानते हैं लोग। और अंकल आप लोग को पता ही है, स्कूल में थोड़ा सा हेड टाइप के हैं। तो जो भी कुछ स्कूल, तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि शादी का खर्चा कहाँ से अंशु नहीं देने पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज से 1 साल पहले प्रिंस, जो अंशु का भाई का डेथ हो गया था, तो आप जाकर अंशु का जो प्रिंस है प्रिंस राज मॉम का न्यू ब्लॉग जो है, उसमें आप जाकर देखिएगा। 1 साल पहले का वीडियो देखिएगा। आंटी ने पूरा वीडियो बनाया हुआ है अंशु को रोते हुए भी। और मैं और भी सारे उसके मम्मी पापा वाला भी वीडियो दिखा दूंगी। अगर आप 3 साल पहले का वीडियो जाकर देखेंगे प्रिंस के चैनल पे, तो उसमें उसकी मम्मी भी है, कुछ खा रही है, अंशु की मम्मी है, बिल्कुल अंशु की तरह देखने में है। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और आंटी ने भाई का, जब भाई उसका पानी में डूब कर डेथ हुआ था, तो उस दिन भी आंटी गई थी और बहुत तरह से अंशु को समझाया भी था। और अंशु को उस दिन ही बोली थी कि अंशु तुम मेरे साथ मेरे घर सिवान चलो, लेकिन अंशु उस दिन नहीं आई थी। तो अंशु को वो लोग बहुत मानते हैं, तब से ही मानते हैं। और स्कूल का सारा कुछ आंटी लोग ही उसको हैंडल करती हैं, मतलब अंशु के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि अंशु का कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन भगवान ने उसके साथ जो किया है गाइस, वो बहुत बुरा किया। उसके मम्मी पापा, उसका भाई, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। पर उस जगह पे आंटी अंकल ने उसका साथ दिया है और उसके साथ मम्मी पापा की तरह खड़े हैं। और अभी आंटी ने जो कन्यादान दिया था, तो आंटी ने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि वो सिर्फ कन्यादान का जो सामान होता है वही कर रही हैं। लेकिन एक लड़की के लिए खड़ा होकर करना, यही बहुत बड़ा बात है। आंटी ने जितना किया था गाइस, तो सब लोग बोल रहे हैं शादी का खर्चा आंटी ने नहीं किया, ये नहीं किया उन्हें। तो नहीं, शादी का खर्चा आंटी ने नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि अंशु का कुछ नहीं था, उसके पापा का स्कूल था। तो अभी उसके भाई का भी डेथ हो गया है, उसके पापा मम्मी का भी। तो आप समझ सकते हैं, जो पैसा होगा उससे अंशु चालाक लड़की है, वो सब कुछ अपना मैनेज की होगी। और कुछ थोड़ा बहुत घटा है तो उसके ससुराल वालों ने भी साथ दिया है। तो ऐसा आप लोग मत सोचिए कि आंटी के ऊपर जबरदस्ती ब्लेम मत लगाइए। आंटी ने जो कन्यादान का जो खर्चा हुआ, उसका सोना चांदी 5 थान गहना, उसका कपड़ा लत्ता, टैची, VIP, जो बाकी सारा काम था वो आंटी ने किया है। तो हो सकता है, तो इससे ये समझ में आ सकता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा
तो चलिए अब दूसरी बात करते हैं गाइस, अंशु की शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? तो नहीं, अंशु की शादी ना लव मैरिज ही है। तो हो सकता है अंशु के चैनल पे आज नहीं तो कल उसका लव स्टोरी आएगा, तो उसका डिटेल आपको पता चल जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्लॉग में। और जो लोगों को ये लग रहा है कि अंकल और आंटी रंजना को ना प्रिंस ने ब्लॉगिंग क्यों करना छोड़ दिया, प्रिंस क्या ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया है, तो उसके ऊपर भी अपडेट आ गया है। तो मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में बने रहिए, वो सब शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप ना एक ब्लेसिंग देना मुझे नहीं भूलिएगा। ये देख सकते हैं मेरे घर का ना खाना वगैरह सब बन गया है और मैं अपने फ्रिज को कर रही हूँ क्लीन। गाइस हम हाउस वाइफ ना अपने घर को अच्छा बुरा घर को सजाना है हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हमेशा हम काम करते रहे ना तो हमारा घर गंदा ही नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरा फ्रिज ऑलरेडी कितना क्लीन लग रहा है। तो बस थोड़ा सा आप करेंगे ना आपका फ्रिज क्लीन हो जाएगा। और ऐसे ना एक एक झूड़ी बना लीजिए या एक एक बाटी बना लीजिए कुछ, जिसमें आप सामान फ्रूट्स वगैरह भर कर रखें, या आप ना ऑनलाइन फ्रिज ऑर्गेनाइजर मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो उससे आपका काम ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ग्रीन वेजिटेबल को ना सब नीचे रखती हूँ, फ्रूट को एक बास्केट में रखती हूँ, और नींबू और हरी मिर्च गाइस कभी भी एक साथ नहीं रखिएगा, नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे मेरा फ्रिज हो गया है क्लीन। अब मैं कर दूंगी फ्रिज को बंद और थोड़ा बहुत ना ऊपर से भी आप देख सकते हैं साफ कर लूँगी। तो ऐसे ऐसे करके ना हम हाउस वाइफ ही घर को चमका सकते हैं। और मुझे ना घर का काम करना ये मेरा रूटीन हो गया है। मुझे अपनी घर की क्लीनिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। वही मैं मनीषा और सचिन और रंजना को देख के सोचती हूँ कि वो लोग क्यों नहीं करते हैं खाना बनाने के बाद से सारी क्लीनिंग, मुझे समझ में नहीं आता। चलिए उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। गंदा रखे तो और क्लीन रखे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप मेरा किचन का कंडीशन देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपने देखा डीप क्लीनिंग की हूँ मैं फ्रिज का घर का। तो सारे सामान मैं यहाँ पे ला के रखी हूँ और खाना बनाने जब तक मेरा खाना बनता रहेगा गाइस मैं सब चीज़ को कर लूँगी क्लीन। तो अब चलते हैं गाइस आगे के ब्लॉग में। तो जिनको देखना है ना वो प्रिंस के ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। 1 साल पहले और 3 साल पहले का वीडियो देखिएगा। उसके भाई का ना डेथ का सारा ही 2-2 वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और उसके मम्मी पापा का भी वीडियो 3 साल पहले के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग अंशु के लिए ब्लेसिंग दे दीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं बिहारी स्टाइल में मेरा चोखा बन रहा है, कभी इस स्टाइल में कभी उस स्टाइल में खाना बनते ही रहता है। और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था, तो गाइस मेरे हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हुआ है और उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से उनका भी एक कंडीशन है। तो आप लोग प्लीज़ एक ब्लेसिंग दे के जाइएगा। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा ना तो मेरा ब्लॉग भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और रही बात प्रिंस को इग्नोर करने को, रंजना को, तो नहीं गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा किसी फैमिली के बारे में निगेटिव बोलने से पहले ये सोच लीजिए, हो सकता है कि रंजना का लेडीज़ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो नहीं गई हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा शाम को ही जब वो लोग सारे लोग फिल्म देखने थिएटर में जा रहे थे तो सब फैमिली प्रिंस और रंजना सचिन सब एक साथ जा रहे हैं और कितने हैप्पी जा रहे हैं ये देख सकते हैं। और अभी आप ये कह सकते हैं कि प्रिंस के पास शायद कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है वो किसी ना किसी को टारगेट करते रहता है, टारगेट करके वीडियो बनाता है। तो शायद उसको भी ख़राब लगा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो रहा है। तो इसके वजह से ही शायद वो वीडियो अपलोड नहीं किया होगा। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके घर में लाइट नहीं है और शायद वो खुद के लिए टाइम निकाल के खुद सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो 1 दिन 2 दिन का गुस्सा है, जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो फिर से वीडियो अपलोड करेगा। और उसका वीडियो जब आएगा तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लेके ही आएगा। तो चलिए बने रहिए। और जो लोग बोल रहे हैं ना मैं सिर्फ मनीषा का सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैंने कभी भी नहीं बोला है कि मनीषा बहुत अच्छा फास्ट काम करती है या कुछ रंजना नहीं काम करती है। आप जब भी देखेंगे किचन में रंजना को काम करते हुए दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है मनीषा नहीं करती है। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, आपने कल देखा होगा मनीषा ने बोला मुझे सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। तो एक बार रंजना के बारे में भी सोचना चाहिए। जब कोई इंसान किचन में सब्जी नहीं बना सकता है तो एक इंसान उतना सारा रोटी क्यों बनाएगा, इतना सारा। तो दोनों बहुओं को मिल के बनाना चाहिए। एक बना रही थी तो एक को सेक देना चाहिए, इससे जल्दी हो जाता है और गर्मी के दिन में ना हेल्प हो जाता है। तो ऐसा करना चाहिए। अगर कोई नहीं करेगा तो गाइस आप कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों का। और दोनों ही बहुएं मतलब थोड़ा बहुत ना काम को लेकर फॉरवर्ड नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि एक गृहिणी को कैसे काम करना चाहिए। अभी तक मनीषा को ये शायद मुझे लगता है ना कि उसको समझ नहीं आता है। काम तो बहुत करती है, ऐसा नहीं करती, लेकिन उसको ना परफेक्ट तरीके से घर को कैसे मैनेज करना है अभी नहीं आता है। तो आई होप कि उसको आने वाले समय में उसको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी।
तो किसी को काम को लेकर ट्रोलिंग करना बंद कर दीजिए। और एक आदमी ने मुझे कमेंट्स किया था कि घर में जो मैड होती है उसी का काम होता है बेसिन को क्लीन करना, तो जी नहीं। अगर एक मैड के भरोसे आप बैठे रहेंगी ना कि मेरे घर के काम करने वाली, आज सुबह काम करने वाली आती है और बीच आज दोपहर को आपका बेसिन जाम हो गया है, सिंक जाम हो गया, तो क्या आप कल दोपहर तक बैठी रहेंगी? कल सुबह मेरी घर काम करने वाली आएगी तो क्लीन करेगी? तो ऐसा नहीं है। इस फैमिली में, सचिन राज फैमिली में बहुत कुछ कंट्रोवर्सी के लिए ही किया जा रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है ताकि सबके चैनलों पर व्यू आए, ये चीज़ आप समझ लीजिए। लेकिन क्लीनिंग की बात है तो दोनों बहुएं या सासू माँ कोई भी ये कर सकता है। इस चीज़ को ना इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन अंकल और आंटी अच्छे हैं, ये तो है, लेकिन प्रिंस को जानबूझ के बोला गया है कि ऐसे ऐसे वो कंट्रोवर्सी करे ताकि उसका चैनल भी ग्रो हो जाए। आप देखेंगे जब उसका भी मिलियन हो जाएगा और उसका घर गाड़ी सब हो जाएगा तो उसके बाद से ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होगा। सारे लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा कि राम लक्ष्मण बन गए हैं सारे लोग, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को शायद मिल सकते हैं फैमिली से रिलेटेड। तो आने वाले कल का आप लोग इंतजार कीजिए। लेकिन अंशु जो है गाइस वो बहुत ही बड़ी ब्लॉगर बनने वाली है। और जिनको नहीं पता है गाइस, मैं फिर से बता दूं, आंटी ने सिर्फ कन्यादान का खर्चा दिया था और अंकल आंटी ने जो काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। उनका ना जगह कोई नहीं ले सकता है। और अंशु की भी मुझे बात कल की बहुत अच्छी लगी। उसने जब एक ना उनसे घर में वो जो आंटी आती हैं उन्होंने बोला था मम्मी पापा तो नहीं खन, तो फट से ना बोली अंशु कि नहीं, कौन बोलता है नहीं है, मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सब कोई हैं। तो अंशु दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किए। और जहाँ प्यार होता है ना इंसान वहीं रिश्ते एक्सेप्ट कर पाता है, नहीं तो दिखावे के लिए इंसान कुछ नहीं करता है। तो अंशु ने एक्सेप्ट किया है इनको मम्मी पापा, बहुत अच्छी बात है। और भगवान इतना तकलीफ ना किसी की लाइफ में ना दे, आने वाला ना अंशु का जो भविष्य हो अच्छा हो। क्योंकि मेरे लाइफ में तकलीफ है ना तो मैं दूसरों का तकलीफ अच्छी तरह से समझती हूँ। तो आप लोग मुझे भी ब्लेसिंग दे के जाइएगा ताकि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं गाइस। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छी ब्लॉग में। तो जिन लोगों को भी ना मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है कि एक लड़की घर का काम, ऑफिस का काम, अपने हस्बैंड की देखभाल और यूट्यूब का वीडियो सब कुछ मैं अकेले औरत होकर सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ, तो मैं भी बिहार के सिवान जिले से ही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में।